भगवान कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके हाथ पैर होते हैं और जो आपसे बात करेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। काफ़ी लोगों को ये वहम है या उन्होंने भगवान की एक तस्वीर बना रखी है कि भगवान कोई आदमी है या आदमी जैसा दिखता है, जिसकी आंखें होती हैं, जिसके नाक हैं, जिसके हाथ हैं, उंगलियां हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपने अवधारणा बना रखी है, धारणा बना रखी है, अपने दिमाग में छवि बना रखी है कि भगवान के हाथ पैर होंगे, भगवान की पूंछ होगी, या वो किसी बंदर के रूप में होंगे, या आदमी के रूप में होंगे, या उनकी जीभ होगी, या वो खाना खाते होंगे। तो जो ये अवधारणा है ना कि ऐसे भगवान होते हैं, तो ऐसे भगवान नहीं होते। ऐसे ही उनकी तस्वीरें बना रखी हैं, फोटो बना रखी हैं कि भगवान के हाथ पैर होते हैं, उस फोटो की साधना कर लो, तस्वीर की आराधना कर लो, उस तस्वीर को पूजा रूम में लगा लो। तो भगवान को भी हम हाथ पैरों वाला समझते हैं, आँख कान वाला समझते हैं, उनके शरीर पे बाल होंगे, पंछी जैसे होंगे, या फिर अलग अलग उदाहरण बना करके हम ये सोचने लगते हैं कि इस तरीके के भगवान होंगे। इस तरीके के कोई भगवान नहीं होते हैं, इस तरीके के कोई परमात्मा नहीं होते हैं। जैसी तस्वीरें आपने अपने पूजा घर में रख रखी हैं, ऐसे कोई भगवान नहीं है। या आपके दिमाग में जो तस्वीरें बनी हुई हैं कि भगवान ऐसे होंगे, जिन्होंने लाल कपड़े पहने होंगे, पीले कपड़े पहने होंगे, जनेऊ पहनी होगी, या साड़ी पहनी होगी, या श्रृंगार किया हुआ होगा। तो ऐसी लेडीज़ कल्पना कर लेती हैं कि भगवान जो होते हैं वो लेडीज़ के रूप में होंगे, कपड़े वगैरह पहने होंगे, हाथ में त्रिशूल होगा। आदमी कल्पना कर लेता है आदमी के रूप की कि उसके हाथ में एक धनुष बाण होगा, टीका लगाया हुआ होगा माथे पे, उसके दो हाथ पैर होंगे, दो दो। इस तरीके के आदमी इस तरह की कल्पना कर लेता है। देखिए, ये सभी कल्पनाएं आदमियों के द्वारा बनाई हुई हैं। आदमियों के द्वारा ये जो तस्वीरें बनाई हुई हैं, इस तरीके के तस्वीर की तरह आदमी नहीं होते। और आप जो कल्पना कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वैसे भी भगवान नहीं होते। तो भगवान तो एक तत्व है। जैसे ये हवा है, ये एक पदार्थ है, ये एक सब्सटेंस है, कोई चीज़ है, पदार्थ कह लो, कुदरती। ऐसे ही इससे बारीक रूप, इस हवा से बारीक रूप भगवान का है। तो भगवान को आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। भगवान तो एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। इस हवा की तरह है, जैसे ये हवा फैली हुई है सर्वत्र, ये हवा का पदार्थ, ये हवा का भी तो एक पदार्थ है, ये भी हर जगह फैला हुआ है ये पदार्थ। इसी तरीके से भगवान भी एक पदार्थ है, वो भी सर्वत्र फैला हुआ है, इस हवा से भी बारीक है। ना कि आप जो सोच रहे हैं कि भगवान ने साड़ी पहनी होगी, भगवान ने गमछा टाका होगा, उसके हाथ में धनुष बाण होगा। आदमी और औरतें, ये मानव जाति, ये समाज, ये ब्राह्मण, ये तस्वीर बनाने वाले जो पेंटर होते हैं, ये अपनी कल्पना से तस्वीरें बना देते हैं भगवान की, और आप भी उन्हें भगवान मानने लगते हैं। जो कलाकार होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, तस्वीरें बनाते हैं जो भगवान की, वैसे भगवान नहीं होते। जैसा कि आपने तस्वीरों में आप किसी की सूंड है, किसी की माथे में तीसरी आँख है, ऐसा कोई भगवान नहीं होता। ये तस्वीरें बना रखी हैं सिर्फ। भगवान तो इस हवा की तरह है, कुदरती है, कुदरती पदार्थ है,
जो सर्वत्र फैला हुआ है, बहुत ही सूक्ष्म और बारीक है। तो देखिए, आपने भगवान को नहीं देखा है तो ये जो चित्र बनाए हुए हैं ना, तस्वीरें बनाई हुई हैं, ऐसे भगवान नहीं होते। जिन्होंने तस्वीरें बनाई होती हैं, ना उन्होंने भगवान को देखा होता, ना उनके दर्शन किए होते हैं, ना आपने भगवान के दर्शन किए, सिर्फ एक कल्पना कर ली है आपने। और जो फोटो बनाने, तस्वीर बनाने वाले होते हैं, उन्होंने भी कल्पना करके तस्वीर बना दी है कि भगवान के 2 हाथ पैर होते हैं, किसी के 4 होते हैं, मतलब पैर होते हैं, हाथ होते हैं। इस तरीके से हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक वाले ऐसे आदमी की तरह दिखने वाले, औरत की तरह दिखने वाले कोई भगवान नहीं होते हैं। भगवान तो इस हवा की तरह है, एक पदार्थ है, ये हवा भी एक पदार्थ है, ये फैली हुई है इस आकाश में। ऐसे ही भगवान है, वो भी इस हवा की तरह सर्वत्र फैले हुए हैं, वो भी एक पदार्थ हैं। तो यहाँ पे ये कहना गलत हो जाएगा कि भगवान के हाथ में तीर होता है, धनुष होता है, वो आदमी जैसे दिखाई देते हैं, वो औरत जैसे दिखाई देते हैं, वो बंदर की तरह दिखाई देते हैं, उनकी कोई पूंछ होती है, ऐसा कोई भगवान नहीं होता। हकीकत को जानो, हकीकत इस कुदरत के सानिध्य में बैठो, पूर्ण गुरु के सानिध्य में बैठो। पूर्ण गुरु ही भगवान के असली रूप के दर्शन करा सकते हैं। उनमें ही ये काबिलियत होती है कि जो उनका ओरिजिनल रूप होता है, उसके दर्शन पूर्ण गुरु करा सकते हैं, जिसको पूर्णता की प्राप्ति है, जिसको भगवत्ता की, भगवान की प्राप्ति है। बाकी तो सब कल्पना ही है। आप कल्पनाओं में जी रहे हैं, आप कल्पनाओं में ही फोटो बना करके अपने मंदिर में या फिर अपने पूजा घर में रख लेते हैं, और उन्हीं के अंधविश्वास में और उस धारणा को, उस कल्पना को दिमाग में बना करके पूरी ज़िंदगी उस तस्वीरों की और उनकी पूजा करते रहते हैं। नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं है। तो भगवान का असली रूप गुरु के सानिध्य में जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। पूर्ण गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए। पूर्ण गुरु के बिना भगवान के दर्शन संभव नहीं है, भगवत्ता प्रकट नहीं होती है। बार बार कहता हूँ, उन्हीं की सेवा कीजिए, वही हकीकत का ज्ञान करा सकते हैं। जो आपने कल्पनाएं की हुई हैं भगवान के बारे में, उनका पीछा छुटा करके असली भगवान के दर्शन करा सकते हैं। तो असली भगवान के दर्शन जो करा सकते हैं, वो पूर्ण गुरु करा सकते हैं। बाकी सब आपकी कल्पनाएं हैं। कल्पनाओं का पीछा बिना गुरु के छूटेगा ही नहीं। पूर्ण गुरु के आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। चाहे कितने ही जन्म बीत जाएं, चाहे कितने ही युग बीत जाएं, पूरे गुरु के बिना आपको असली रूप के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहता हूँ, ये ढोंग छोड़ करके पूर्ण गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो धन्यवाद। काफ़ी हो गया कि जो आपने कल्पनाएं की हुई हैं कि आदमी, जो भगवान होता है वो एक आदमी होता है, एक आदमी की तरह दिखता है, या उसकी तस्वीरें जो होती हैं उसको आप भगवान मानने बैठे हैं। तो धन्यवाद। कल फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपको भगवत्ता की प्राप्ति हो सके, और जो ये सर्वत्र भगवान फैला हुआ है इस आकाश मंडल में, इस हवा से भी बारीक, इस हवा में भी फैला हुआ है, उसके दर्शन आपको हो सके। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। आपको ये बात शायद पता नहीं है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए बड़ी प्यार से। धन्यवाद आज के दिन।